नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि दीपावली की रात्रि किस प्रकार से होता है पावरफुल वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि माताएं बहनें कठिन दिनों में ये विधि ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है। इस बात का खास ख्याल रखें। मित्रों, आज का जो हम आपको वशीकरण विधि बताने जा रहे हैं, जो उपाय बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इसका मुहूर्त साल में सिर्फ एक बार आता है, दीपावली की रात्रि में। दीपावली की रात्रि लक्ष्मी पूजन के बाद आपको यह विधि करनी है। बहुत ही ताकतवर विधि है। आज तक यह विधि असफल नहीं हुई है। जितने भी लोगों ने यह विधि आजमाई है, वो बहुत ही 100% रिजल्ट के साथ उनको सामने से उनका जो प्रेमी है उनका रिस्पॉन्स उनको मिला है। जीवन में कभी भी आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर आपने ये विधि कर ली। जिंदगी में किसी भी तंत्र मंत्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ना किसी तांत्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। आप सिर्फ ये विधि करिए, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। वशीकरण को होना पड़ेगा क्योंकि आप तंत्र मंत्र करके पूरी सामग्रियों से शक्ति निकाल के वशीकरण का काम कर रहे हो और तंत्र मंत्र के साथ आपने इस विधि को पूरा किया है, तो वशीकरण को होना पड़ेगा। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा, क्योंकि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण वशीकरण, बहुत ही पावरफुल वशीकरण पावरफुल मुहूर्त पे कर रहे हो। तो आज का उपाय बहुत ही ताकतवर है। यह उपाय आपने कर लिया तो जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे बताया है वैसे करें। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से आपको करना है। मित्रों, विधि का समय रहेगा दीपावली की रात्रि लक्ष्मी पूजा के बाद। जब लक्ष्मी पूजन आप कर लेते हो अपने घर में, उसके बाद में आपको यह विधि शुरू करनी है। इनमें जो सामग्रियां हैं उनमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने योग्य बात है, वो आपको बताई जाएगी। सामग्री जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो, कच्ची सुपारी आपको लेनी है, एक लाल मार्कर आपको लेना है। काले कलर का मार्कर मत लेना, लाल कलर का मार्कर लेना है। ध्यान रखना, बाजार में मिल जाएगा। छोटा मार्कर ले आना 10 रुपए का। और ये जो भोजपत्र है, ये भी आपको पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। छोटा भोजपत्र लाना है, बड़े साइज का नहीं लाना। एक लेनी है सामने वाले की फोटो। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। सामने वाला आपकी तरफ देखता हुआ होना चाहिए। उस प्रकार की फोटो आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। ये 4 प्रकार की सामग्रियां आपको लेकर दीपावली पूजन के बाद रात्रि काल में पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है और अपने घर की छत पर या खुले आसमान के नीचे बैठना है। बंद कमरे में यह विधि नहीं होगी, ध्यान रखना। खुले आसमान के नीचे ही आपको यह विधि करनी है। छत पर करोगे सबसे अच्छा रहेगा। और ये जो सुपारी आप लोगे, ये सुपारी आपको, जो लक्ष्मी पूजन आप करते हो, सुपारी आपको दीपावली के दिन ही खरीदनी है और लक्ष्मी पूजन करते समय इसे वहां पर रख देना है। जहां पर आप ज्योति वगैरह जलाते हो, प्रसाद रखते हो, वहां पर आपको इस सुपारी को रख देना है। और लक्ष्मी पूजन पूरा होने के बाद आपको इसे विधि में इस्तेमाल करना है। यानी जितनी देर आप लक्ष्मी पूजन करोगे, लक्ष्मी जी की आरती करोगे, गणेश जी की आरती करोगे, सरस्वती जी की आरती करोगे, उनको भोग लगाओगे, जो भी आप विधि विधान से पूजा करते हो, उस समय पूरे समय ये सुपारी वहां पर रहनी चाहिए। और उसके बाद में आपको इसे विधि में इस्तेमाल करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, दीपावली की रात्रि लक्ष्मी पूजन के बाद सुपारी को लक्ष्मी पूजन करवा के और आपको इसे विधि में इस्तेमाल करना है। सारी सामग्रियां आपको अपने सम्मुख, अपने सामने रखकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खुले आसमान के नीचे बैठकर आपको विधि शुरू करनी है। तो सर्वप्रथम आपको ये जो आपने भोजपत्र लिया है, इसको अच्छे से पॉलिथीन से बाहर निकाल के, क्योंकि ये कागज नहीं है, ये एक पेड़ की छाल होती है, तो इसको ज्यादा मोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो ये खंडित हो जाता है। तो आपको ये भोजपत्र लेना है और इस पर षटकोण यंत्र का निर्माण करना है। जैसे बताया है वैसे ही आपको करना है। हम प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। इस प्रकार से षटकोण यंत्र का निर्माण आपको करना है। एक उल्टा त्रिभुज बनाएंगे और एक सीधा त्रिभुज बनाएंगे। इससे षटकोण की आकृति बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 षटकोण की आकृति बन जाएगी। और
इन 6 कोणों में जो 6 बॉक्स बने हैं, 6 त्रिभुज बने हैं छोटे, उनमें आपको वसम 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 इस प्रकार से वसम लिखना है। 6 जो कोण बने हैं, 6 त्रिभुज बने हैं, इस प्रकार से आपको षटकोण आकृति बनानी है और उसके पश्चात जो 6 छोटे त्रिभुज बने हैं उनमें आपको वसम 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 इस प्रकार से 6 बार वसम लिख देना है। अब आपको करना यह है कि जो आपने सामने वाले की फोटो ली है, इस फोटो को, सामने वाले के अक्स को, सामने वाले के प्रतिबिंब को अच्छे से जलाना है और उसकी राख इस्तेमाल में लेनी है। ये उसकी आइडेंटिटी है कि आप उसे वश में करना चाहते हो। जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हो उसकी फोटो अति आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा। आपके मोबाइल में अगर फोटो है तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पे से जाके वो निकलवा सकते हो और उसे विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बताया है वैसे ही करें। अपनी तरफ से आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं चलाना है, नहीं प्रॉब्लम हो सकती है। हम हर चीज आपको एक एक तरीका आपको समझाते हैं, एक एक करने का जो उसका साधन होता है वो समझाते हैं। हर एक बात आपको अच्छे से समझाई जाती है, तो जैसे बताया है वैसे ही करें। इसको अच्छे से जलाएं, पूरा जलाएं, इसका अवशेष न रहे, अच्छे से पूरा जलाएं और फिर उसकी राख आपको इस्तेमाल करनी है। इस प्रकार से आपको फोटो का अवशेष, उसका जो राख होती है उसको इस्तेमाल करना है, अच्छे से उसे जला लेना है और जो राख बनती है फोटो की, उस राख को आपको, ये जो सुपारी आपने ली है, पूजन की हुई सुपारी, लक्ष्मी पूजा में इस सुपारी को रखना है। दोबारा आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। इस पर आपको अच्छे से इसको मल देना है। ये जो सुपारी है इसको अच्छे से आपको, इस जो आपने अक्स जलाया है सामने वाले का, ये राख आपको अच्छे से इस पर मल देनी है पूरी सटीक तरीके से। प्रैक्टिकल करके दिखाने का यही मतलब है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना हो। ये अब सुपारी उस व्यक्ति का प्रतीक हो गई है, क्योंकि आपने उसके अक्ष को इस पर लगा दिया है और ये अब सुपारी न रहकर उस व्यक्ति का प्रतीक हो गई है। ये उस व्यक्ति के समान काम करेगी। आपने उस व्यक्ति का, जिस प्रकार से पुतला विधि होती है, सामने वाले का पुतला बनाया जाता है और उसके ऊपर कर्म किया जाता है, उसी प्रकार से ये सुपारी भी उसका आंशिक रूप हो गई। और अब आप इसे बीच में रखोगे। जो आपने षटकोण बनाया है उसके बीचों बीच आपको इसे रखना है। चारों ओर से वसम वसम से आपने इसे बांध दिया, वशीकरण कार्य से बांध दिया और सामने वाले के अक्ष को सुपारी पर लगाकर उसे बंधन में ले लिया। ये एक प्रकार से पूरी विधि आपको समझाती है कि ये काम किस प्रकार से करती है। ये आवरण है शक्तियों का, ये वो व्यक्ति है स्वयं, और जो आपने षटकोण देख रहे हो ये शक्तियों का आवरण है जो उसे 6 दिशाओं से बांध कर रखेगा और जीवन में कभी भी वशीकरण नहीं टूटने देगा। यह बहुत ही पावरफुल विधि है मित्रों। इस विधि को अगर आपने कर लिया, जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे, आपका प्रेमी आपके बिना कभी नहीं रह पाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको लग रही है, हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे सलाह ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसे बंधन में ले लेना है और अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के लिए न तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है, सिर्फ आपको इसे अलंकार से, जो ध्वनि होती है मंत्रों की, उससे आपको इसे अभिमंत्रित करना है। तो हम आपको एक मंत्र बताएंगे जिसमें मां लक्ष्मी का मंत्र और वशीकरण मंत्र सम्मिलित किया गया है, उनका समायोजन करके और वशीकरण का मंत्र बनाया गया है। तो यह मंत्र का उच्चारण आपको करना है, थोड़े ऊंचे स्वर में करना है, ताकि उस मंत्र का नाद हो और शक्तियों का निर्माण हो और ये जो आपने यंत्र बनाया है ये अभिमंत्रित हो जाए। तो मंत्र ध्यान से बोलिएगा, मंत्र उच्चारण में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र का पिक्चर भी चलाई जाएगी और मंत्र का उच्चारण करके भी आपको सुनाया जाएगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम श्रीयै नमः, सामने वाले का नाम वश्यम ओम। ओम श्रीम श्रीयै नमः, सामने वाले का नाम वश्यम ओम। मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने पति का वशीकरण कर रही है, उसके पति का नाम है राम। तो वो लड़की बोलेगी ओम श्रीम श्रीयै नमः राम वश्यम ओम, ओम श्रीम श्रीयै नमः राम वश्यम ओम। यहां पर आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको 251 बार इस मंत्र का नाद करते हुए, यानी थोड़े ऊंचे स्वर में बोलते हुए, मन में नहीं बोलना है या फिर धीरे स्वर में भी नहीं बोलना है, नॉर्मल जो आप बात करते हो उस स्वर में आपको यह मंत्र बोलना है। ओम श्रीम श्रीयै नमः, सामने वाले का नाम वश्यम ओम, ओम श्रीम श्रीयै नमः, सामने वाले का नाम वश्यम ओम। यह मंत्र आपको 251 बार बोल के, इसको छूना भी नहीं है,
सिर्फ आपको ध्वनि से इसे अभिमंत्रित करना है। 251 बार बोलने के पश्चात आप अपना काम कर चुके हो। अब इस यंत्र का काम है, आपने जो इसे बंधन में बांधा है, अब ये धीरे धीरे शक्तियों का निर्माण होगा। और जिस प्रकार से यहां पर ये इस भोजपत्र पे आंशिक रूप से आपका प्रेमी बंधा हुआ है, उसी प्रकार से शक्तियों का निर्माण होगा और आपका प्रेमी भौतिक रूप से यानी सत्यता में आपके वश में हो जाएगा। वो शक्तियां निर्माण होकर उसके चारों तरफ चली जाएंगी और उसको पूरी तरीके से आपके बंधन में बांधेगी। पूरी रात भर आपको इसे ऐसे ही पड़ा रहना देना है, इसको छेड़ना नहीं आपको। रात में आप इसे अभिमंत्रित करके नीचे आके सो जाओगे, आपका रात्रि का काम खत्म हो गया। पूरी रात्रि इसका काम चलेगा, पूरी रात्रि आपको इसे छोड़ देना है। अमावस की रात है, बहुत ही ताकतवर शक्तियों का निर्माण होगा और वो सीधा उस व्यक्ति पर जाएगा जिसका अक्ष आपने इस सुपारी पर लगाया है, जिसके प्रतिबिंब की राख आपने इस सुपारी पर लगाई है। वो सीधा उस व्यक्ति तक जाएगा और उसके चारों ओर आवरण बना लेगा। दीपावली के दूसरे दिन वो व्यक्ति आपको खुद सामने से मैसेज या कॉल करेगा। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। अगर आपने ये विधि कर ली तो दीपावली के दूसरे दिन आपके जीवन में खुशियां आने से कोई रोक नहीं सकता। सुबह उठते ही रात को आपका काम हो गया, रात में आप सो जाइए। सुबह उठते ही आपको ये जो यंत्र है इसको और ये सुपारी को आपको किसी भी बहते हुए जल में डाल देना है और इस कार्य को ठंडा कर देना है। दीपावली के दूसरे दिन ही आपको प्रचंड वशीकरण का रिजल्ट मिल जाएगा। आपका प्रेमी चाहे तो कॉल के थ्रू, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे किसी अपने दोस्त के थ्रू, चाहे आपके किसी रिश्तेदार के थ्रू आपसे बात करना चाहेगा, उसे बात करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना ताकतवर कर्म किया है और उस मुहूर्त पे किया है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली और अमावस की रात होती है। अमावस की रात पे किया गया वशीकरण वैसे ही बहुत पावरफुल होता है और ये तो दीपावली का दिन है। बहुत ही ताकतवर वशीकरण होगा, जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, हम जो भी विधि आपको बताते हैं उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि आप अपने प्रेमी को जीवन साथी बनाएं, या फिर अगर आपका जीवन साथी रूठ गया है तो उसे आप अपने पास लेकर आएं। हमारी विधि कोई भी गलत तरीके से यूज मत करना। अगर आप गलत तरीके से यूज करोगे तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। अगर आप सच में पति पत्नी आप अलग हो चुके हो, अनबन हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो आप उसे खत्म करने के लिए ये वशीकरण करिए। जीवन में कभी भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होगा, आकर्षण होगा, वर्ण प्यार होगा। जीवन भर के लिए आपका पति या पत्नी आपके गुलाम बन के रहेंगे। प्रेमी किसी के भी बहकावे में आ गया है या बुरी संगत में आ गया है तो आप ये वशीकरण करिए। वो जिस लोगों से आप बात करने के लिए मना करोगे उन लोगों का नाम अपनी जबान पे नहीं लेगा। कई साल तक चला हुआ रिश्ता आता है, कई साल 8-8, 9-9 साल हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, 10-10 साल तक लोग साथ में रहते हैं, बाद में शादी के लिए मना हो जाता है। तो बहुत ही पीड़ा होती है। आप ये वशीकरण करिए, आपका प्रेमी पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। हम ये विधि आपको बताते हैं, आप इनका परिणाम खुद देखिए, खुद करिए। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। अगर आपको स्वर्ग लेना है पहले मरना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आपको वशीकरण करना है, प्रेमी को अपनी तरफ करना है, तो आपको तंत्र मंत्र करना पड़ेगा। तो आप ये विधि पूरी मन और श्रद्धा से कीजिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी। और हमारी संस्था की तरफ से, हमारे आश्रम की तरफ से सभी साधकों को शुभ दीपावली।